नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित नोवोटेल होटल में भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के डेबरा में एक विशाल चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सदर विधानसभा खड़गपुर में रोड शो करेंगे। एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो वायरल होने के बाद एआईएमआईएम ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। इससे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल नई दिल्ली पहुंचकर पुष्टि की कि वो जल्द ही अपने पद से देंगे इस्तीफा। सूत्रों के अनुसार एनडीए के शीर्ष नेता राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बंटवारे को जल्द अंतिम रूप दे सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री आज भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा, जहां राज्य में नेतृत्व और सत्ता साझेदारी पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार कल असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों और 3 राज्यों में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम में 85.38%, पुडुचेरी में 89.83% के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार केरलम विधानसभा चुनाव में 78% से अधिक और 3 राज्यों के उपचुनावों में भी भारी मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों के साथ पहली बार सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग से निगरानी की। भारत निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश में एफआईआर के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर करेगा जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची करेंगे जारी। इस सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि मृत, स्थानांतरित या अयोग्य पाए गए मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ये प्रक्रिया आगामी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिक अपने नामों की जांच ऑनलाइन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 86 लाख से ज्यादा और नाम कटवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आज होगा शुरू। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर भारत की ओर से होंगे शामिल। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ राम गुलाम से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। 8 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और जरूरी तकनीक से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर विदेश सचिव संग हुई बैठक में दोनों देश पैक्स सिलिका के तहत सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। इसके अलावा बैठक में भारत अमेरिका एआई और महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों सहित व्यापक आर्थिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति दर्ज हुई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिका के अवर विदेश सचिव एलिसन हुकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा की। इस अहम कूटनीतिक बैठक में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की। अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अहम मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, क्रिटिकल खनिज और
क्वाड सहित कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मौजूद रहे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले महीने भारत दौरे को लेकर बेहद उत्सुक। भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत म्यांमार की राजधानी नायपीताओ में एक महत्वपूर्ण लघु विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत नायपीताओ में एक आधुनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा जो सीधे तौर पर स्थानीय छात्रों के भविष्य को संवारेगा। म्यांमार की जनता की आवश्यकताओं पर केंद्रित ये विकास पहल दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को नई गहराई प्रदान करेगी। भारत और म्यांमार ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देते हुए उड़द और अरहर के व्यापार समझौतों को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत साल 2031 तक के विस्तार के लिए म्यांमार में भारतीय राजदूत और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ। कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हुए इस कदम से भारतीय बाजारों में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही किसानों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारतीय सेना की एक टुकड़ी मिस्र में आयोजित हो रहे भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के दूसरे संस्करण में लेगी हिस्सा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण करेंगे जारी। ये संस्करण देवनागरी और फारसी लिपि में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गोवा विश्वविद्यालय में छात्रों को करेंगे संबोधित। वो लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी आज भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करेंगे। ये रिपोर्ट शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अहम होगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के 25वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज म्यांमार के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में होंगे शामिल। मौसम विभाग ने कहा कि आज और 12 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मौसम विभाग ने कहा आज असम और मेघालय में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज से अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से 15 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। पूर्वी भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की संभावना। दक्षिणी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है। मध्य भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना। तटीय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने कहा कि 11 से 15 अप्रैल के बीच गुजरात के तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी। मौसम विभाग ने कहा कि 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। वक्त ब्रेक का आगे एक्सप्रेस 100। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच, MDH। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं खबरों पर किसमदास में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संकट के बीच पैकेजिंग, पोत परिवहन और बंदरगाह संचालन से जुड़ी चुनौतियों पर निर्यातकों के साथ बैठकें की।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इन बैठकों में निर्यात संवर्धन परिषदों, जिंस बोर्ड, पोत परिवहन कंपनी और बंदरगाहों के प्रतिनिधि हुए शामिल। हरियाणा सरकार ने पुलिस, आवास निगम और लोक निर्माण विभाग सहित 10 से अधिक विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1028 करोड़ रुपए के खर्च को दी मंजूरी। सरकार ने आवश्यक दवाओं का निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए दवा उद्योग को महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाई। छत्तीसगढ़ के गारे पैलमा सेक्टर 2 कोयला खदान से कोयले का पहला डिस्पैच औपचारिक रूप से हुआ शुरू। इस कोयले का उपयोग महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। करीब 655 मिलियन टन कोयला भंडार वाली इस खदान से छत्तीसगढ़ को लगभग 29,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान भारत ने लगातार मजबूत लचीलापन दिखाया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6% रही और पिछले 5 वर्षों में औसतन वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई है। इंडिया और भूटान ने द्विपक्षीय बिजली व्यापार को मजबूत करने के 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री जेम शेरिंग ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 1020 मेगावाट की इस परियोजना से भारत को पहले ही अतिरिक्त मिला है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार ये समझौते पुनंगसांक्षु जल विद्युत परियोजना के टैरिफ प्रोटोकॉल और रिएक्टिव पावर एक्सचेंज के लिए रिएक्टिव एनर्जी अकाउंटिंग की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर जेमिसन गीर से मुलाकात की। सर्जियो गोर ने बताया कि यूएस भारत व्यापार डील पर सहमत हुए हैं और अप्रैल के अंत में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जाएगा। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अधिकृत भुगतान को खाते में देरी से क्रेडिट करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ डिजिटल भुगतान को रद्द करने का विकल्प भी देने के लिए प्रस्ताव रखा है। साथ ही आरबीआई ने म्यूल खातों पर रोक और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बड़े लेन देन के लिए भरोसेमंद व्यक्ति नामित करने का प्रस्ताव रखा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 3 पैसे की मामूली तेजी के साथ 92 रुपये 51 पैसे पर हुआ बंद। सोने चांदी की कीमतों में मिली गिरावट, जिसकी वजह से कीमतों के अगर दाम देखें तो 1200 रुपये और 8,000 रुपये हुए कम। भारत का ऑनलाइन रिटेल बाजार जो है उसमें तेजी। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ई रिटेल का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़कर करीब 65 से 66 अरब डॉलर के पार। रिपोर्ट की माने तो ये बाजार 2030 तक 170 से 180 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। साथ ही भारत में ई रिटेल खरीदारों की संख्या बढ़कर 290-300 मिलियन हुई। टीसीएस का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2026 की जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 12% से बढ़कर 13,718 करोड़ रुपए के पार। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में 19,363 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। पिछले साल के मुकाबले में ये 2.29% ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 3.9% रहने का अनुमान। बढ़ती महंगाई, कमजोर बैंकिंग सिस्टम, घटते निवेश के बीच वैश्विक संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा दबाव। पाकिस्तान में तेल कंपनी को संकट नहीं हो रहा खत्म। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 107 अरब डॉलर का प्राइस डिफरेंस क्लेम लंबित, जिसमें कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से शुल्क नहीं लेना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करना समझौते के अनुरूप नहीं और ईरान को इसे तुरंत बंद करना होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खमनई ने कहा कि ईरान रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन के नए चरण को ले जाएगा और अपने अधिकारों से नहीं हटेगा पीछे। मुश्तबा खमनई ने कहा कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देगा और क्षेत्रीय हालात पर समग्र रूप से विचार कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायल को लेबनान के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण शामिल है।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ईस्टर के दौरान घोषित युद्ध विराम का करेगा पालन। ये बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के लिए 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा के बाद आया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति की दिशा में पारस्परिक कदम उठाने के लिए तैयार। इस रूस के पास ईस्टर के बाद भी हमले न करने का मौका। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के निजी दूत जीन आर्नोल्ड ने तेहरान में ईरान के उप विदेश मंत्री आज़ेम गरीब बाबादी से मुलाकात की है। ये बैठक क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिक प्रयासों का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। दूत ने हमलों से प्रभावित नागरिक स्थलों का दौरा किया और शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर दिया जोर। वेनेजुएला की सत्तारूढ़ पार्टी के नियंत्रण वाली नेशनल असेंबली ने नया खनन कानून किया पारित, जिससे सोना और अन्य रंटे खनिजों के दोहन के लिए निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खोला। नए कानून के तहत खनन रियायतें अधिकतम 30 वर्षों के लिए दी जाएंगी और कंपनियों पर रॉयल्टी और कर का प्रावधान होगा, जबकि खनिज भंडार राज्य की संपत्ति बने रहेंगे। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर पहुंची ग्रेनेडा। वहां उनका स्वागत विदेश मंत्री जोसेफ एंडाल ने किया। उन्होंने गवर्नर जनरल सेसिल ला ब्रिनाडे से भी की मुलाकात। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास ने सैंटियागो के एक चिकित्सा केंद्र में बालों के रोम का ड्रग परीक्षण करवाया। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए देश के ड्रग परीक्षण नियमों में व्यापक बदलाव की घोषणा। नए नियमों के तहत मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 90 दिन की अवधि वाला बालों का ड्रग टेस्ट अनिवार्य, ताकि उन्हें ड्रग तस्करी नेटवर्क से दूर रखा जा सके। चीनी विदेश मंत्री उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। उन्होंने उत्तर कोरियाई समकक्ष जो सोन से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि बाहरी दबाव के बावजूद उत्तर कोरिया ने कई उपलब्धियां हासिल की। दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने और सहयोग बढ़ाने पर लिया संकल्प। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 4 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीतकर हासिल किया शीर्ष स्थान। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये मुकाबला राजस्थान की टीम 3 मैच में 3 जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर। पिछले मैच में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को दी थी मात। आरसीबी ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत की दर्ज। आरसीबी ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को दी मात। आईपीएल में कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। मैच के हीरो रहे मुकुल चौधरी ने 27 गेंद में 54 रन की नाबाद पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। अंकुश रघुवंशी ने 45, अजिंक्य रहाणे ने 41 रन की पारी खेली। टेस्ट जीतने वाली भारत की पहली टीम के सदस्य रहे सीडी गोपीनाथ का चेन्नई में निधन हुआ। वो 96 वर्ष के थे। ब्राजील की ऑलराउंडर लारा कॉर्डेसो ने T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर का खिताब जीता। महिला या पुरुष क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली बनी पहली खिलाड़ी। श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा चोटग्रस्त होने के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनका रिप्लेसमेंट मांगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम लॉयंस ने बेयर्स स्वैनापोएल का घरेलू करार किया रद्द। वनडे कप फाइनल के दौरान बेयर्स एनओसी के बिना ही मैच के बीच में ही टीम को छोड़कर चले गए। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने कम टेस्ट मैच खेलने का फैसला लिया। वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ये फैसला किया। कार्लोस अल्काराज ने मॉन्टी कार्लो मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में अल्काराज का सामना अलेक्जेंडर बुब्लिक से है। और एक्सपर्ट 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। असम, केरलम और पुदुचेरी